जी। एक तो ये कि जैसे ही एक जो ऊपरी नज़र पे जब ये अर्थशास्त्र को लोग सुनते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आप एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक कमांड इकोनॉमी जैसे सोवियत मॉडल है वैसी कुछ परिकल्पना रख रहे हैं, जहाँ पे एक पूरा जो प्राइवेट ओनरशिप नहीं है और एक सेंट्रली प्लान्ड तरीके से चीज़ों का निर्माण होगा, प्रोडक्शन होगा। और क्योंकि हम देख चुके हैं सोवियत मॉडल फेल हो चुका है, तो एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के जो डिसएडवांटेजेस हुए, जो बैड एक्सपेरिमेंट से, उस एक्सपेरिमेंट से, वो क्या इसमें नहीं होंगे? मतलब एक तो ये है कि क्या ये वैसी व्यवस्था नहीं है? नहीं, ये वैसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो जो व्यवस्था थी वो सेंट्रली प्लान्ड थी और सेंट्रलाइज थी टोटली। मतलब उसमें जो सत्ता की पावर थी वो भी सेंट्रलाइज थी, वो कुछ लोगों के हाथ में थी। और वो जो कुछ लोग थे उनका भी कोई वो नहीं था कि भाई कोई इंटेलिजेंसी के आधार पे उनका चुनाव नहीं था। जैसे आईएएस वगैरह का कुछ गठन होता है तो चलो कुछ एग्जाम वगैरह होता है, इंटेलिजेंसी कुछ जाती है वहां। तो वो एक, जैसे एक आजकल पार्टी होती है, जैसे चाइना में भी एक पार्टी है, उसमें से चुन के, उसमें से कौन बनेगा उसमें से वो चुनते रहते हैं अपने आपस में से। तो उन्हीं के पास सारा कुछ था और उनके पास कुछ सिस्टम जैसा तो कुछ था नहीं ना। उन्होंने डिमांड नहीं ली लोगों से। जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सिस्टम पहले क्या कलेक्ट कर रहा है, डिमांड। सबकी, हाँ सबकी डिमांड कलेक्ट कर रहा है। उन्होंने तो की नहीं। देख रहे हो, ये मैं सारे अंतर बता रहा हूँ और ये प्रैक्टिकल अंतर बता रहा हूँ, जो ऐसे आपको थ्योरेटिकल नहीं बता रहा। दूसरा, लोगों के इंटरेस्ट का उनको कोई मतलब नहीं था। एक तो वो ज्ञानी भी नहीं थे, वो कोई आत्मज्ञानी लोग नहीं था उनमें से कोई भी। तो उनको मालूम ही नहीं था कि आदमी क्या है, इसके जीवन का क्या उद्देश्य है, ये कैसे व्यवहृत होता है, ये अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता किन स्थिति में, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं थी इस तरह की। तो उन्होंने एक्चुअल में उस व्यवस्था को लोगों के ऊपर थोपा, पूरी व्यवस्था को थोपा और ढंग को भी थोपा, व्यवस्था चलाने के ढंग को। और वहां पर भी पूंजी थी, वो उस व्यवस्था में पैसा था। वो वहां पे उन्होंने चार ग्रुप बना रखे थे। चार ग्रुप में सबसे नीचे का जो ग्रुप था, लीवर का ग्रुप, उसको सबसे कम पैसा होता था। उसके ऊपर वाले को उससे ज्यादा था, उसके ऊपर वाले को और ज्यादा था। और जो राजनीति चलाने वाले लोग थे उनके हाथ में सब कुछ था, सारा कंट्रोल उनके हाथ में था। हम अपनी व्यवस्था में क्या कह रहे हैं कि सत्ता की जो पावर है 2400 घंटे वो जनता के हाथ में। माने हमारा सिस्टम विकेंद्रीकृत भी है और सेंट्रलाइज भी है, इसमें दोनों क्वालिटी है। जहां सेंट्रलाइज होना चाहिए वहां सेंट्रलाइज है, और जहां डिसेंट्रलाइज होना चाहिए वहां डिसेंट्रलाइज है। जैसे डिमांड में डिसेंट्रलाइज है, हर आदमी अपनी डिमांड देगा। कोई दूसरा आदमी तय नहीं करेगा कि दूसरे आदमी को क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए या कब मिलना चाहिए। दूसरा कोई आदमी तय नहीं करेगा, नो वन। हर आदमी तय करेगा उसे क्या चाहिए, तो वो डिमांड करेगा। तो हो गया ना डिसेंट्रलाइज। जी। व्यवस्था की, व्यवस्था का क्या काम है कि वो इसको प्लान करे। क्योंकि अगर सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं होगी तो मुझे जो चाहिए वो कैसे मिलेगा? उसका प्रोडक्शन कहाँ होगा, कौन करेगा, जिम्मेवारी किसकी होगी? किसकी होगी बताओ? किसी की नहीं होगी ना अगर फिर। आप हम्म भाई सब सब लोगों ने अपनी डिमांड कर दी, तो ये तो हो गया हम्म विकेंद्रीकृत सिस्टम, ठीक है, कि सब सब हम्म आदमी अपनी डिमांड बता रहे हैं भाई मुझे क्या क्या चाहिए। अब अगर सेंट्रली प्लान्ड नहीं है तो इसकी ये मांग जाएंगी कहाँ? हाँ, कोई एजेंसी रिस्पॉन्सिबल अगर नहीं है तो वो कोई सिस्टम ही नहीं हुआ। हाँ, फिर तो सिस्टम ही नहीं होगा ना। तो हम्म सिस्टम तो उनके पास भी था, लेकिन वो क्या है, वो डिमांड लेते नहीं थे। वो तय करते थे कि हम क्या बनाएंगे, कितना बनाएंगे,
और उन्होंने हर एक वर्ग की सैलरी तय कर रखी थी, जिसको जो सैलरी मिलती थी उतने से वो खरीदता था। और वो अपना उनका एक पागल टाइप का एक मूल्यांकन, वस्तुओं का मूल्यांकन करने का था। मैंने तो सुना था कि अमेरिका अपनी जिस चीज का जो प्राइस रखती थी वो भी उसी से मिलता जुलता रख देते थे। उनके पास कोई कोई तरीका नहीं था कि किस चीज का क्या प्राइस रखा जाए, क्योंकि मांग आपूर्ति वाला सिस्टम वो अपना नहीं रहे थे, लेकिन पैसा उन्होंने रखा हुआ था, पूंजी रखी हुई थी उन्होंने। जी, तो आप देख रहे हैं कितने सारे अंतर हैं उनके सिस्टम में और हमारे सिस्टम में, बुनियादी रूप से भी, बात के रूप से भी जमीन आसमान के अंतर है। हमारा सिस्टम लोगों के लिए था, ठीक, उनका सिस्टम लोगों के लिए नहीं था। वो जैसा बोलते वैसा लोगों को जीना पड़ता। यहां हमारे वाले में जैसा लोग बोलेंगे वैसा सिस्टम चलेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल एकदम जी, धुर विरोधी बात है। जी, तो आपने कुछ मेजर डिफरेंसेस बताए, जो सोवियत मॉडल था और जो संपूर्ण समाधान का मॉडल है। एक और जी। क्वेश्चन मैं ये रख लेता हूँ, कोई जुड़ा हुआ क्वेश्चन है थोड़ा, कि जैसे हम हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझते हैं कि हमने जैसे बताया कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था एक विकेंद्रीकृत केंद्रीकृत व्यवस्था है। तो जैसे जी। अभी होता है कि डिमांड के अनुसार मार्केट रिस्पॉन्ड करता है। तो एक एग्जाम्पल हम्म। लेते हैं, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ठीक। अ, हम ऐसे लेते हैं कि जैसे किसी बीच में कुछ लोगों को लगा कि वो उनको वो होटल की फैसिलिटीज़ मिलें जहाँ जाके वो एन्जॉय करें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में। और फिर जी। कुछ ही दूसरी दूरी पे कुछ और टाइप के लोगों को लगा कि भाई वहाँ जाके उनको ज़्यादा सूट कर रहा है। तो जी। जी। ये जो पहले के 70-80 लोग थे, इन्होंने बोला कि इस जगह पे उनको ज़्यादा माने आकर्षण हो रहा है। कुछ और 20-30 लोग हुए, उन्होंने बोला कि कुछ दूसरी जगह उनको आकर्षण हो रहा है। ऐसे करके हम्म। एक एक लोगों की सबकी अपनी-अपनी इच्छाएँ होंगी और वो प्लेस करेंगे। तो बिल्कुल। ऐसे केस में आप कहाँ पे होटल बनाएँगे? मतलब कोई 5 किलोमीटर दूर पे उसको सूटेबल लग रहा है, कोई 10 किलोमीटर दूर कोई जगह उसको अच्छी लग रही है, किसी को डाइवर्सिटी है, तो उसको कैसे हाँ मैनेज हाँ, किया बिल्कुल। जाएगा? बिल्कुल जी, और प्रोडक्ट्स, और एक देखो। बात है कि कौन-सी प्रोडक्ट बनेगी और अ, वो किसको कितनी मात्रा में मिलेगी, ये डिसीज़न कैसे हो रहा है? ये 2 बातें हैं। जी। जी। तो जैसे कि, जैसे मैंने कहा कि मांग के हिसाब से होंगी, 2-4 साल में ही लोगों की मांग करने से एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ, किस सीजन में कितने लोग कहाँ की मांग करते हैं, ओवरऑल एक। तो जैसे मान लिया हमें पता चल गया कि बरसात के मौसम में 10 करोड़ लोगों ने शिमला की मांग की, ठीक। जी, तो वहां शिमला में जितने भी सारे जो है, दूर दूर तक जितने भी होटल, जहां जहां अलग अलग लोकेशंस में जहां जहां भी संभव होंगे, वो इन 10 करोड़ के हिसाब से कि इन 4 महीने में 10 करोड़ लोगों को वहां पे फैसिलिटेट करना है। तो इतनी मांग के हिसाब से वहां पे वो सारी फैसिलिटीज जो हैं स्टेब्लिश हो जाएंगी। और लोगों को बोल दिया जाएगा कि भाई अ, अपनी डेट जो है वो रजिस्टर्ड कर लीजिए, तो जो पहले करेगा उसको उसके हिसाब से पहले डेट मिल जाएगी। इस तरह से वो लोग डेट वाइज वहां पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे और आ जाएंगे। इस तरह से सारे के सारे जितने भी जो इसके पॉइंट हैं, टूर एंड ट्रेवल्स टाइप के, तो वो इस तरह से सब मैनेज होंगे कि जो मांग हो रही है उस हिसाब से, उससे थोड़ा इंतजाम ज्यादा ही रखा जाएगा ताकि कम ना पड़े। अ, तो ये जो स्टैटिस्टिकल अंदाज़ा लिया जा रहा है, ये तो सोवियत व्यवस्था में भी काइंड ऑफ पुराने डेटा को देख के वो लोग स्टैटिस्टिकल प्लानिंग करते थे, लेकिन वो कई बार बहुत बड़े-बड़े मिसकैलकुलेशन हो जाते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इमेजिन करते हैं कि अ, कि केले का प्रोडक्शन हमने
एक एनुअली सेट किया है और हम्म। लास्ट ईयर के कंजम्पशन को देख के, और हम्म। सडनली केले की कोई एक नई डिश आई जिसकी वजह से मांग सडनली ज्यादा हो गई। मतलब हम्म। केले की, क्योंकि एक नई नई डिश आई जिसको लोगों ने बहुत लाइक किया और ठीक उसमें है। केले का प्रयोग होता है। तो हम्म। अभी क्या होता है, अभी तो प्राइस बढ़ने लग जाता है, तो जी। वो सिग्नल जाता है। सोवियत हाँ। व्यवस्था में अ, उनको बहुत देर से पता चलता था क्योंकि वो डिमांड को कलेक्ट नहीं करते थे। लेकिन वो हम्म। पहले के ईयर के स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करके आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो पहले 5 ईयर प्लान बनाए, फिर 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर करके, क्योंकि जितनी क्लोज प्लानिंग होगी उस हिसाब से वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। लेकिन फिर भी एक मतलब क्योंकि एक अर्थशास्त्र एक जीवंत मामला है, लोगों की इच्छाएं स्टैटिस्टिकली बहुत वेरी भी कर सकती हैं, तो इसको कैसे डील किया जाएगा? मतलब हाँ भाई सडनली मान लीजिए केले का हो गई। हाँ क्योंकि उनके में क्या प्रॉब्लम थी कि वो तो मांग नहीं लेते थे ना, तो मांग वाली स्टैटिक्स थी नहीं उनके पास। उनके पास तो पिछले साल क्या प्रोडक्शन किया था वही हाँ। स्टैटिक्स थी। हमारे पास तो मांग होगी ना भाई, रियल मांग होगी ना हमारे पास। भाई ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 साल में थोड़ी बहुत अव्यवस्था होगी ना, क्योंकि मांग के हिसाब से हम्म। अगर वहां पे हमने कुछ बनाया, कुछ कम पड़ गया, तो 1 2 साल का होगा, 1 2 साल में ही हमें पूरा का पूरा ऑन एंड एवरेज पता चल जाएगा, क्योंकि मांग है हमारे पास, उनके पास मांग नहीं थी ना। तो हमारे पास रियल स्टेटिस्टिक्स होगी। हम्म। प्लस ये कि उसमें थोड़ा बहुत ऑल्टर करेगा, क्योंकि जनता बहुत है, जनता बहुत होती है, तो उसमें क्या होता है कि इस बार इन लोगों ने वहां की मांग की, अगली बार ये नहीं करेंगे तो कोई और करेंगे। जब ज्यादा जनता होती है तो उसमें स्टेटिस्टिक्स 5 10% इधर उधर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। एवरेज आउट हो अगर जाता है, हाँ हाँ। हाँ हम्म। एवरेज आउट हो जाता है। और वो एवरेज आउट जो है, और उससे हम लोग थोड़ा प्लस में ही मैनेजमेंट करके चलेंगे। जी कि जी। अगर थोड़ा बहुत होता भी है 5 7%, तो वो जैसे केले हैं, तो केले हम 15 20% ज्यादा बना के चलेंगे ही। अगर नहीं यूज हुए तो हम्म। जानवर खा लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जी। हाँ जी। तो और शायद जी। उधर पे उन लोगों का टारगेट भी कुछ शायद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने में ज्यादा था, रादर देन हाँ लोगों नहीं की चाहत नहीं क्या है उनकी वो। जी, हाँ। जी जी उनकी तो समस्या सबसे बड़ी ये होगी ना कि मांग नहीं ले रहे, तो अब कैसे पता चले। मांग ही तो सबसे पहली चीज है हम्म। जिससे कुछ पता चलेगा कि लोगों को क्या चाहिए, कितना चाहिए। मांग ही नहीं लोगे तो बाकी तो फिर आपको तो फिर हमेशा अंदाजा ही लगाते रहना पड़ेगा ना। हम्म। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे तो कोई नया प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस भी हुआ तो वो भी सिस्टम के थ्रू ही होगा। तो हाँ इस सिस्टम के थ्रू ही जब वो होगा, सिस्टम इंट्रोड्यूस हो पहले रहा इसका होगा इंतजाम तो एक करेगा। एंटिसिपेटेड, हाँ, पहले ही नहीं स्टैटिस्टिकली वो नहीं कैलकुलेट कर लेगा कि इसकी। सिस्टम, हाँ। यस यस सिस्टम पहले इंतजाम करेगा ना, तब जारी करेगा भाई। अभी तो ओपन मार्केट है, अभी तो किसी का भी मुंह उठा और किसी ने कोई डिश नई बनाई और जारी कर दी ऐसे ही। अभी तो वो कोई इंतजाम तो करता नहीं है, डिश हाँ। जारी कर दी उसने बना जी के। जी। लेकिन तब तो सिस्टम जारी जी जी। करेगा, तो वो पहले इंतजाम करेगा फिर जारी करेगा ना। ऐसे हाँ। ऐसे अनारकी नहीं फैलने देगा ना कि जारी कर दी और इंतजाम है नहीं। कि हम्म। कि जो रात को बता दिया कि सुबह आपके जो नोट है अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब अगले दिन से आदमी घूम रहा है पागल हुआ सुबह से।